बच्चों, पिछली बार आपने देखा था आश्रव भावना। आश्रव भावना का मतलब क्या था? जहाँ से कर्म अंदर आ जाते हैं और आत्मा को चिपक जाते हैं तो आत्मा डर्टी बन जाती है ना ऊपर से। तो वैसे ही अब संवर भावना क्या है? अगर हम कर्म आने का रास्ता ही बंद कर देंगे तो फिर कर्म अंदर आएंगे नहीं और डर्टीनेस भी नहीं आएगी, है ना। तो इसे समझते हैं, मतलब संवर का मतलब क्या होता है? कर्म अंदर आने के रास्तों को क्या कर देना? बंद कर देना। कर्म अंदर आने के रास्ते को बंद कर देना, उसे क्या कहते हैं? संवर। तो अब क्या है, इसे समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। आपके पास भी ऐसे टेडी बियर्स वगैरह हो गए ना घर पे, तो आप उसे गंदा ना हो इसके लिए आप क्या करते हो? प्लास्टिक से कवर करके रखते हो, है ना। तो अब ऐसे ही यहाँ पर टेडी बियर बताया है। अगर आप उस पर प्लास्टिक कवर करके उस पर मिट्टी डालो, पानी डालो, तो वो गंदा होगा क्या? नहीं होगा। और ऐसे ही खुला रख दिया तो थोड़ी सी डस्ट लग जाए तो वो क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा को पवित्र रखने के लिए, अब टेडी बियर का कंपैरिजन किसके साथ किया? आत्मा के साथ। आपको अगर उसे भी प्योर रखना है, खराब नहीं होने देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। क्या? 5 सेंसेस जो है ना, आँख, पिछले बार भी बताया था, कान, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, सबको संयम में रखना पड़ेगा। तो क्या नहीं होगा? कर्म का बंधन नहीं होगा। तो कर्म के बंधन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 5 इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। क्या? तो हम कर्म से बच सकते हैं। तो अपनी 5 इंद्रियों को संयमित रखेंगे तो आत्मा भी क्या नहीं होगी? डर्टी नहीं होगी, मलिन नहीं होगी। तो अब इसे समझते एक स्टोरी से। हरिकेशी नाम के एक मुनिराज थे, उन्होंने संवर भावना का चिंतन किया था। तो देखिए, हरिकेशी मुनि जो थे ना, पूर्व जन्म में देखते हैं उन्होंने क्या किया था। पूर्व जन्मों में उन्होंने अहंकार किया था, गर्व किया था। किसका पता है? मतलब मद कहते हैं उसे। तो अहंकार किसका किया था? रूप का, मतलब मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। और जाति का, कौन सा? जाति का मत किया था कि मैं कितने ऊंचे कुल में जन्मा हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, ऐसा सोचा था। मतलब हरिकेशी मुनि ने जाति का और रूप का मत किया। तो इस जन्म में उन्हें क्या बनना पड़ा पता है? उन्हें चांडाल कुल में जन्म मिला, मतलब बहुत नीच कुल में जन्म मिला। और दिखने में भी बहुत कुरूप थे, बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते थे, कुबड़े काले कुलटे ऐसे थे। तो देखिए, तो ऐसे थे ना, तो सब उन्हें बहुत चिढ़ाते थे, उन्हें बहुत परेशान करते थे। तो इतनी परेशान हो गए थे तो उन्हें लगता था जीना ही मुश्किल है। तो अब एक बार उन्हें जैन मुनि का संपर्क मिल गया। देखो, जैन मुनि के संपर्क में आने से उनका जीवन ही बदल गया और उन्होंने दीक्षा भी ले ली थी। तो ऐसे थे हरिकेशी मुनि। तो हरिकेशी उन्होंने क्या किया था? एक बार 2 सर्प देखे। क्या? एक दृश्य देखा। देखो, 2 सर्प देखे हरिकेशी मुनि ने। और लोगों ने क्या किया? उन्हें पता था एक सर्प था विष वाला। कैसा था? एक सर्प था, एक सांप विष वाला था और एक बिना विष वाला था। तो लोगों ने क्या किया? ये सांप जो था ना बिना विष वाला, उसे छोड़ दिया। कहा कि ये तो कुछ विष नहीं उगलेगा, उसे छोड़ दिया। और जिसका विष था ना, वो विष वाले सांप के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। तो उन्होंने सोचा कि जो सांप विष वाला था उसे मार दिया और जिसको विष नहीं था उसे छोड़ दिया। मतलब जो पापी है उसे क्या मिलेगा? उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जो कर्म करेगा तो उसे भोगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने गहरा चिंतन किया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने संवर भावना का चिंतन किया कि मुझे क्या करना है? अगर मुक्त होना है तो मुझे कर्मों के आने के रास्ते को ही क्या करना पड़ेगा? बंद कर देना पड़ेगा। तो उन्होंने इसलिए दीक्षा ग्रहण कर ली और फिर आत्म साधना करके वो क्या हो गए? मोक्ष में पधार गए। ऐसे थे हरिकेशी मुनि, जिन्होंने संवर भावना का चिंतन करके अपनी आत्मा का क्या कर लिया? कल्याण कर लिया। अब आपके लिए 5 सवाल, आज की जो पाठशाला हम देख रहे हैं उसके ऊपर। अब पहला सवाल है, संवर का मतलब क्या होता है? क्या? संवर यानी क्या? सेकंड क्वेश्चन, कर्म बंधन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कर्म बंधन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, अथवा क्या संयमित रखोगे तो कर्म से बचोगे? थर्ड क्वेश्चन है, हरिकेशी मुनि को चांडाल कुल में जन्म क्यों मिला था? मतलब उन्होंने किसका अहंकार किया था ना, गर्व किया था। तो हरिकेशी मुनि को चांडाल कुल में जन्म क्यों मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर भावना का चिंतन किसने किया था? मतलब फोर्थ क्वेश्चन हुआ ये, संवर भावना का चिंतन किसने किया था? और फिफ्थ क्वेश्चन है, जीव सुखी और दुखी किसके कारण होता है? जीव सुखी और दुखी किसके कारण होता है?
तो अब नेक्स्ट जो है आपके लिए कुछ देखिए, अब संवर भावना का आज हमने चिंतन किया। अगर हमें कर्मों के रास्तों को जो रोकना है तो हमें कुछ त्याग प्रत्याख्यान लेने होंगे। तो इसके लिए आपके लिए आज एक नियम का चार्ट भेजा है ना, देर आर 10 रूल्स हियर। आपको 10 नियम भेजे हैं। तो 8 दिन के लिए इन 10 नियमों से आप कौन कौन से नियम पालन करोगे, 1 2 3 4 जो भी नियम आप 8 दिन के लिए पालन करोगे उसके ऊपर टिक मार्क करोगे। ऐसे जैसे कि आप भोजन में झूठा नहीं डालोगे, मिठाई का त्याग करने वाले हो, मौन करने वाले हो, तो ऐसे आप उस पर टिक करके हमें भेजोगे। मतलब ये नियम आपने 8 दिन के लिए क्या कर लिए, उसके प्रत्याख्यान कर लिए। तो उससे जो भी कर्म का बंध होने वाला था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आपका भी क्या होगा, संवर हो जाएगा। तो ऐसी है संवर भावना का हम सभी भी चिंतन करेंगे। और आज के लिए आपके लिए एक सुंदर सी छोटी सी एक्टिविटी है, और एक्टिविटी पूरा करने का टाइम है थर्सडे तक। कब तक दे सकते हो आप, थर्सडे तक। अब देखिए एक्टिविटी में क्या क्या है ना, इसमें आपको क्या करना है, क्या क्या लगने वाला है। ऐसे कार्ड शीट पेपर्स के शीट्स लगेंगे कुछ, और फिर और भी क्या लगेगा कि ग्लू वगैरह आपके पास होगा, कैंची होगी, है ना, तो उसका इस्तेमाल करके आप एक्टिविटी कर सकते हो। तो अब क्या करना है, पहले तो आपके पास होगा ऐसा कुछ डिब्बा वगैरह, या तो कुछ राउंड शेप का ऐसा कुछ होगा गोल, तो वो ले लेना। या तो क्या करना, आप अपने आप बना लेना, है ना, ऐसा राउंड शेप में कुछ बना लिया। और फिर क्या किया, देखो एक ये राउंड बनाया हुआ है ना, राउंड डिब्बे के जैसा। और उसके ऊपर से आपने क्या किया, पिंक कलर का या आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो कार्ड शीट पेपर उसके उसके माप का उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। देखो ऐसा स्टिक कर दिया पूरा, है ना, कितना सुंदर दिखेगा। अब उसके बाद क्या किया, आपके पास ये राउंड वाला जो तैयार हो गया, उसको आपने किस पे, एक पेपर की शीट पे चिपका दिया, है ना, इस तरह से पेपर शीट पे चिपकाया। फिर अब आपको उसको क्या करना, डिज़ाइन करना। देखो यहाँ पर अब 2 आँखें बैठा दी इसको, है ना। अब ये क्या है, उसके बाद उसको ये 2 हाथ बिठाए हैं। देखो आप देख सकते हो कैसे हाथ बिठाए, और देखा कितना सुंदर ये हाथ में किताब दे दी है, क्योंकि अब आप सारे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करने लग गए हो, प्रतिक्रमण भी पाठ कर रहे हो। तो ऐसे सुंदर से हाथ, और हाथ में पढ़ाई, मतलब आप सभी क्या कर रहे हो, पाठांतर कर रहे हो, याद कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो स्कूल की भी। तो ऐसा आपका ये क्या बनेगा, पेन स्टैंड बन जाता है ना। तो आप उसमें आपके पेन, ग्लू आदि आप रख सकते हो। या तो अपने टीचर को भी ऐसा पेन स्टैंड बना के क्या कर सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो। और उसकी फ़ोटो हमें ज़रूर भेजने का टाइम है थर्सडे तक, आपको कंपलसरी भेजना है सभी को। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।